अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अब मैं आपको वो तरीक़े बताऊंगा कि जिनसे आप अपनी नमाजों को ऐसे बना सकते हैं जैसे कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन नमाज पढ़ते थे। मैं आपको नमाज में खुशू पैदा करने वाले ऐसे नुस्खे बताता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। इनमें सबसे पहला तरीक़ा यह है कि अपनी हर एक नमाज को ये समझ कर पढ़ें कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज है। तो ये सोच ही आपके दिल में वो खुशू पैदा करेगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर और जो सबसे ज्यादा पुरअसर तरीका है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि मुझे मुख्तसर नसीहत फरमाएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम अपनी नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ो गोया तुम दुनिया को अलविदा कह रहे हो, यानी कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। अल्लाहु जल्ल जला, ये सबसे ताकतवर तरीका है। क्योंकि जरा सोचिए कि अगर मलकुल मौत आपके सर पर खड़े हों और आपको मालूम हो कि इस सजदे के बाद रूह कब्ज होनी है, तो क्या उस सजदे में दुनिया का ख्याल आएगा? हरगिज नहीं आएगा। इसलिए अपनी हर एक नमाज को यही समझकर पढ़ें। दूसरा तरीका है कि नमाज को समझकर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू को समझना जरूरी है। जब हम बगैर समझे कुछ पढ़ते हैं तो ज़हन भटकता है, लेकिन जब हम अल्लाह तबारक व तआला की बात समझ रहे हों तो तवज्जो कायम रहती है। हदीस खुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया। अल्लाह, इसका निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की है। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी अज़मत बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए वही है जिसका उसने सवाल किया। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, यही जो दूसरा हाल मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसमें आपने पूरी नमाज को तर्जमे के साथ याद कर लेना है। और वो भाई जो बहुत ज्यादा ज़ईफ हैं, वो कम से कम सूरह फातिहा और अतहियातु लिल्लाहि को तो इनका तर्जमा तो याद करें कि जब आप कहें इय्याका नअबुद, तो दिल गवाही दे रहा हो कि अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही बंदगी कर रहा हूं। नमाज को समझ कर पढ़ें, क्योंकि यही गुफ्तगू है जो आपकी और आपके रब के दरमियान हो रही है। और तीसरी सबसे जरूरी अमल और जरूरी तरीका जो खुशू को पैदा करने का सबसे बड़ा तरीका है, वो ये है कि अपने आज़ा को साकिन करें। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब सूरह फातिहा और उसके बाद सूरत पढ़ते हैं, तो उस वक्त आप इत्मीनान से पढ़ें, जल्दी ना करें। और उसके बाद जब रुकू में जाएं, तो उस वक्त तक कि आपके आज़ा को सुकून होना चाहिए, तभी आप रुकू से उठें, वरना हरगिज रुकू से ना उठें। और जब रुकू से फिर क़याम के लिए आप खड़े होते हैं, तो फिर भी अपने आज़ा को सुकूनत दें, ताकि आपके आज़ा को पता चले कि आप एक बार खड़े हो गए हैं किसी के सामने। फिर उसके बाद आप सजदे में जाएं। जब आप फिर सजदे में जाएं, तो फिर सुकून इख्तियार कर लें कि कोई आपको देख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज पढ़ते देखा जिसने रुकू और सुजूद सही नहीं किए थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बार उसे वापस भेजा और फरमाया कि वापस जाओ और दोबारा नमाज पढ़ो, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे सिखाया कि जब तक तुम्हारे तमाम आज़ा सुकून में ना आ जाएं, तो अगली हरकत ना करो। तो इस नुक्ते को समझें दोस्तों कि जब आप रुकू से उठ खड़े हों तो कमर सीधी कर लें, और जब सजदे में जाएं तो जमीन की मिठास को महसूस करें। और जल्दी जल्दी में भागे मत, कोई चीज कहीं नहीं जा रही, आप अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़े हैं।
तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपको अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा एहसान ही यही है कि नमाज में जिसको ये एहसास पैदा हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे देख रहा है। और मशहूर हदीस जिब्रील में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में पूछा गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो कम अज कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाहु अकबर जल्ल जलाल। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि भागे मत और सुकून से अपने अज़ा को साकिन कर लें। जिस चीज को, जिस काम को आपने क्विट किया है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो अल्लाह तबारक व तआला की रजा है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो आपके लंबे लंबे कामों को मुख्तसर वक्फे में आपके मुकम्मल हो जाएंगे, और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो आपके मुख्तसर काम बहुत ज्यादा लंबा अरसा ले लेंगे। तो अल्लाह के सामने जब आप आएंगे तो ऐसे आए कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाहु अकबर। क्योंकि बेशक मोमिन फलाह पा गए, कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में खशियात रखते हैं, वो जो अपनी नमाजों में खाशिईन हैं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत उस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे देख नहीं सकते तो कम अज कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाहु अकबर। और नमाज में दिल लगाने का चौथा बड़ा तरीका, ये तमाम जो तरीके हैं नमाज में दिल लगाने के तरीके हैं दोस्तों, ये वो तरीके हैं कि जिससे नमाज में खुशू और खुजू पैदा होता है। तो चौथा बड़ा तरीका, वुजू से लेकर मुसल्ले तक की तैयारी को जरूर अपनाएं। खुशू मुसल्ले पर खड़े होकर शुरू नहीं होता, बल्कि अजान के साथ शुरू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू के दौरान दुनियावी बातें न की जाएं, और वुजू के बाद की दुआ पढ़ें। और वुजू के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इससे पहले आप कलमा शहादत पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। क्योंकि वुजू गुनाहों को धोता है और रूह को पाक करता है। जब आप पाकीज़ा होकर मुसल्ले पर आते हैं तो आधी जंग आप पहले से ही जीत चुके हैं और इस मरदूद को हार चुके हैं। लिहाजा याद रखें कि ये तमाम प्रोसेस जो शुरू होता है, ये तमाम तरीका जो शुरू होता है, वो वुजू से लेकर मुसल्ले तक का है कि इस दौरान में जो भी है, आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको क्विट कर लें, ख़त्म कर लें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को इस तरह हाजिर करें जैसे कि वो आपसे चाहते हैं। तो दोस्तों, अब्दुल सलाम नियाज़ी आपसे ये अर्ज करना चाहता है कि नमाज सिर्फ माथा टेकने का नाम नहीं, बल्कि ये रब से मुलाकात का नाम है। अगर आज हमारी नमाज में वो तड़प नहीं तो हमें रोना चाहिए और हमें अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए कि ऐ अल्लाह, हमें अपने सामने झुकने की लज्जत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें ऐसी नमाजें नसीब फरमा जो हमारी आंखों की ठंडक बन जाएं। और ऐ अल्लाह, मुझे और तमाम देखने वालों को नमाजों की तौफीक अता फरमा और हमें और हमारी नस्लों को सीधे रास्ते पर चला।